कार्यकर्ता बंधु हैं और साथ ही साथ हमारे गाँव खेड़ा के वरिष्ठ हैं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नौजवान मित्रों को, इसमें छोटों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और हमारी कुछ माता शक्तियाँ भी हैं, माताएं बहनें हमारी, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व, 72वां स्वतंत्रता दिवस। ऐसे पावन अवसर पर सम्राट अशोक क्लब के द्वारा इस बौद्ध विहार में ये सुंदर कार्यक्रम, ये सुंदर पर्व का आयोजन यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपना विषय रखूँ, अपने विचार रखूँ, उससे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ और आशा ही नहीं, अपेक्षा करना चाहता हूँ आप सबसे कि उनके बताए गए रास्तों पर चलते हुए न सिर्फ अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, बल्कि देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। निश्चित ही मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर उनके विचारों पर हमारा देश चला होता तो शायद आज जापान, थाईलैंड और तमाम जैसे देश जो उनको मानते हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमारा देश कामयाब हुआ होता। तो उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपति, उनको भी नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई मैं आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन बधाई देने के पीछे जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा दृश्य हमारे बड़े भाई यहाँ के प्रबंधक महोदय ने आपके सामने विस्तार से रखा। इस देश को मैं कह सकता हूँ कि हजारों सालों तक की गुलाम रखा है। बहुत सारी शक्तियों ने इस देश को समय समय पर गुलाम रखा और गुलामी इस देश को क्यों मिली, अगर इसके मूल में हम लोग जाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो हम लोग पाएंगे कि हम लोग आपस में, समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न व्यवस्थाओं में बटे हुए। यदि हम लोग एक होते, एक व्यवस्था के अनुरूप चल रहे होते, हम लोगों को राष्ट्रीय अपनी जो हमारा जो राष्ट्रीय बोध, उसकी जानकारी होती, उसके संबंध में हमें बोध होता, तो निश्चित ही कोई भी छोटी सी शक्ति जो हमको इतने सालों तक की गुलाम बना के बार बार रखती रही, कभी गुलाम न बना पाती। लेकिन हम लोग आपस में ही संघर्ष करते रहे और आपस की टूट का फायदा उठाकर, आपस की टूट का फायदा उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर हमको गुलाम बनाने का प्रयास किया। अब कल्पना कीजिए कि उस गुलामी के क्षणों में कितने संघर्षों के बाद हमको आज़ादी प्राप्त हुई। न जाने कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी, न जाने कितनी माताओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। सब कुछ हुआ, जो जो अत्याचार हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो हमारे देशवासियों के साथ हुआ। आप आज की तारीख में बैठकर उस व्यवस्था के बारे में एक कल्पना करके देखिए तो समझ में आएगा। एक छोटी सी व्यवस्था यदि हम लोगों को अपने निजी स्वतंत्रता से दूर करने का प्रयास करती तो कितनी पीड़ा होती आज की तारीख में। और उस समय हम सब एक गुलाम के रूप में, एक गुलाम देश के रूप में हमारे देश में थे और वैसी व्यवस्था में जीने, हजारों सालों तक की जीने का हम लोगों ने काम किया। तो जरा कल्पना करके देखिए किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी, निश्चित ही दुखद रही होगी। और उसके विरुद्ध हमारे देश के तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने, जिनका नाम अभी हमारे प्रबंधक महोदय ने लिया, उन लोगों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए सिर्फ एक बात, एक विषय, एक लक्ष्य रख कर के हमारा देश आज़ाद हो, इसके लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने का काम किया, सक्रिय जीवन संघर्ष किया। और मैं कह सकता हूँ कि उनमें बहुत सारे लोग जिनका नाम आप ले रहे थे, सब पढ़े लिखे, योग्य, विद्वान लोग, वो चाहते तो अंग्रेजों से, मुगलों से, पुर्तगालियों से, इनसे समझौता करके अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं पर वो शामिल हो सकते थे, राज कर सकते थे। लेकिन उन व्यवस्थाओं को त्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य कि हमारा राष्ट्र फिर से आज़ाद हो, हमारे राष्ट्र का एक एक नागरिक, आने वाली पीढ़ी, बच्चे बैठे हुए स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने का काम करे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने तमाम सुखों को त्याग कर, अपने जीवन को भी त्याग कर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। ऐसी व्यवस्था उन्होंने प्रदान की। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनको याद करूँ और याद करने के साथ साथ, जैसा हमारे प्रबंधक महोदय कह रहे थे, कि उनके द्वारा देखे गए सपने को किस प्रकार से हम लोग साकार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग आत्मसात करके अपने देश को उस व्यवस्था तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इस जिम्मेदारी को भी हम लोग समझने का प्रयास करें। और ये जिम्मेदारी यदि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों में आ गई, अपने आप आत्मसात हो गई, हम लोग इस पर क्रियान्वयन करने लगे, तो हमारा देश फिर उसी स्थान पर जिसको हम लोग कभी विश्व गुरु, परम वैभव, सोने की चिड़िया, यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, ऐसी जो कल्पना हम लोग करते हैं, सोचते हैं कि दोबारा हमारा भारत ऐसा होगा,
उस व्यवस्था तक पहुँचने में हमें देर नहीं लगेगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा विषय आज के दिन नहीं उठाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जब देश के इतिहास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारा देश कभी विश्वगुरु हुआ करता था, कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। और ये सिर्फ कहानी किस्सों की बातें नहीं है, हमारे पास इतना साहित्य था, इतना साहित्य था कि मुझे जब इतिहास के पन्नों में पलटने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने पाया कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ, जहाँ एक एक समय में 50-50 हजार छात्र, सिर्फ देश के नहीं विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे देश में आते। साहित्य इतना बड़ा था हमारा कि आक्रांताओं को 6-6 महीने उनको सिर्फ नष्ट करने में, जलाने में लगे, लेकिन साहित्य हमारे देश का नष्ट नहीं हो पाया। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, विचारधारा इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा तमाम कठिनाइयों के बाद भी आज़ादी के तक के हम लोग उसको बचा कर लेकर चले आए। आज भी हमारे समाज में हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारे भाईचारे में किसी प्रकार की कोई, हमारी परंपराओं में कोई कमी नहीं, हम निर्वहन उसका करते हैं। आज भी कभी जब राष्ट्र का विषय आता है, जब कभी देश का विषय आता है, तो हम सब एक हो जाते हैं, जाति धर्म संप्रदायों के बंधनों को तोड़कर फिर भारत माता की जय यही पुकार करते हुए अपने देश राष्ट्रीय एकता के बारे में विचार करते हैं। ये भाव है हमारे अंदर, लेकिन भौतिक व्यवस्थाओं के कारण और तमाम जो हमारी कठिनाइयां हैं उनके कारण, तमाम असुविधाओं के कारण इन 70 सालों में क्षरण हुआ है, गिरावट आई है, पतन हुआ है। हम में भी वो उदासीनता आई है कि शायद अब इस राष्ट्र का बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा भाव तमाम हमारे मित्रों को, तमाम हमारे देशवासियों में हमको देखने को कई कई समय में, कई कई बार मिलता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़, हर व्यवस्था की एक पराकाष्ठा, एक चरम सीमा है, और जब वह विषय है चरम सीमा तक आता है तो उसकी गिरावट, उसका पतन वहीं से शुरू होता है। शायद ये चरम सीमा, हमने इस कल्पना को साकार करने में हजारों साल लगाए कि हमारा राष्ट्र आज़ाद है। आज जब हमारा राष्ट्र आज़ाद है तो हमने अपनी आत्मनिर्भरता को छोड़ने का काम किया और किन्हीं सरकारों पर, किन्हीं प्रतिनिधियों पर, किन्हीं व्यवस्थाओं पर अपने को पूरी तरीके से निर्भर कर। मैं कह सकता हूँ कि आज से आज़ादी के पहले हम गुलाम थे, और उसके पहले हम किन्हीं सरकारों पे, किन्हीं राजा महाराजाओं पे, किन्हीं प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं हुआ करते। छोटी से छोटी व्यवस्था हो, बड़ी से बड़ी व्यवस्था हो, हम लोग अपने ढंग से, अपने ढंग से उनकी व्यवस्थाओं को निराकरण करते थे, संघर्ष करते थे, उनको हल करने का प्रयास करते थे। हमने